हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो वीडियो है इसमें हम ज्योग्राफी का एक विशिष्ट जो चैप्टर है वो शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है पर्वतों के प्रकार एवं विशेषताएं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पर्वतों की विशेषताएँ। पर्वतों की विशेषताएँ जो महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं उन पर हम अभी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो 1000 मीटर से ऊँचे पर्वतों को पर्वत कहते हैं और 1000 मीटर से नीचे जो पर्वत होते हैं उन्हें पहाड़ियाँ कहा जाता है। पहाड़ियाँ पर्वत के जो ऊपरी भाग होते हैं, पर्वत के ऊपरी भाग को शिखर कहा जाता है। शिखर हिमालय की जो चोटियाँ हैं, इम्पोर्टेंट जो मुख्य चोटियाँ हैं जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा क्रम से सबसे ऊंची चोटियाँ हैं विश्व की हिमालय की, जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सबसे ऊंची चोटियाँ हैं हिमालय की। तो आओ पर्वतों के प्रकार पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। पूरी दुनिया में जो है 4 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। 4 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। पहला है वलित पर्वत, जिसे मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। दूसरा है भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत और चौथा है अवशिष्ट पर्वत, जो घिस चुके होते हैं अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वलित पर्वत, जो मोड़दार पर्वत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। वलित पर्वत का जो निर्माण है वो कैसे होता है, चलो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। यदि किसी चट्टान पर, अगर कोई चट्टान है उस पर दो तरफ से हम ऐसे बल लगाते हैं, दोनों तरफ से ऐसे दबाव करते हैं तो उसके अंदर एक फोल्ड आ जाता है, मोड़ आ जाएगा। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, यदि किसी चट्टान पर दो तरफ से बल या दबाव पड़ता है तो वह मुड़ जाता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, उसे संपीड़नात्मक बल कहते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियाँ होती है उसके द्वारा एक संपीड़नात्मक बल लगाया जाता है, इससे वलित पर्वत का निर्माण होता है। दुनिया के सभी विशाल पर्वत वलित पर्वतों के ही उदाहरण हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत जो रूस में है, आल्प्स पर्वत इटली या एटलस पर्वत आदि। दूसरा जो प्रकार है वह है भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत। वलित पर्वत का निर्माण जो है वो संपीड़नात्मक बल से होता है, जबकि जो ब्लॉक पर्वत है जस्ट इसका उल्टा उदाहरण है। इसमें क्या होता है, ब्लॉक पर्वत में जो हिस्सा होता है वो जस्ट नीचे धंस जाता है और जिसके कारण जो है एक रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। और इसमें जो बल है वो बाह्य दिशाओं में लगता है, दोनों ओर बाहर की ओर बल लगता है और जो हिस्सा नीचे धंस जाता है उससे एक भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। जहाँ कहीं भी भ्रंश घाटी होती है वहाँ पर 2 पर्वत पाए जाते हैं। ब्लॉक पर्वत का सबसे अच्छा अगर उदाहरण की हम बात करें तो वो जर्मनी के अंदर है। सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो जर्मनी। सियरा नेवादा दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है, कैलिफोर्निया यूएस के अंदर। जैसे अगर आप राइन नदी की घाटी की बात करेंगे, सबसे अच्छा इसके जो दाईं तरफ वाजेस पर्वत और इसके जस्ट दाईं तरफ जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी के अंदर। ये जो है भ्रंश घाटी या ब्लॉक पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण है दुनिया के अंदर, जर्मनी या राइन नदी की जो घाटी है। भारत में सतपुड़ा जो पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा जो पहाड़ियाँ हैं वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा जो रेंज है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में फैली हुई है। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है जिसके जस्ट ऊपर नर्मदा की भ्रंश घाटी और इसके जस्ट जो नीचे है वो तापी नदी की भ्रंश घाटी है। और इसके यहाँ पे बाएं किनारे पर तापी के जस्ट सूरत और नर्मदा नदी के दाएं पर भड़ोच मुख्य शहर है। तीसरा जो प्रकार है पर्वतों का वह है ज्वालामुखी प्रकार। ये लावा से निर्मित होता है। पृथ्वी जो है वो अंदर से गर्म होती है और गर्म जो गैसें हैं जब बाहर निकलती है तो उससे क्या होगा, लावा का निर्माण होता है और लावा जो है धीरे धीरे ठंडा होकर एक ज्वालामुखी के रूप में जम जाता है। जमने से जो है लावा के निर्मित जो जम जाता है उससे जो है ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। और जो चौथा प्रकार है वह अवशिष्ट प्रकार के जो पर्वत हैं, जो पुरानी चट्टानें होती है वो अक्सर कमज़ोर होती जाती है धीरे धीरे और उससे क्या हुआ, हवा के द्वारा काट छाँट और टूट फूट से जो है जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो टूट फूट जाती है और पुरानी होती चली जाती है। उन्हें हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। भारत में जो है 3 अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। जैसे अरावली रेंज है जो गुजरात से दिल्ली तक लगभग 100 किलोमीटर लंबी है और पश्चिमी घाट भारत का और पूर्वी घाट जो है वो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पर्वतों के प्रकार, उनकी विशेषताओं पर चर्चा की और आपको 4 प्रकार के पर्वत थे, मैंने इस पर डिस्कशन किया। वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत, भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपकी समझ में भी आओ। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे ब्लॉग कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।